वेलकम टू शिक्षा मैथ साइंस क्लासेस राट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत राजपूत। मैंने आपको पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ तत्व और कुछ सूत्रों के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में सर्व समकाओं को सिद्ध करना बताया था, तो इस क्लास में भी मैं आपको सेकंड मेथड से सर्व समकाओं यानी त्रिकोणमितीय सर्व समकाओं का निगमन यानी उनके सूत्र का निगमन करके बताऊंगा आपको। और इसी वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना भी सिखाऊंगा। तो चलते हैं हम टॉपिक के बारे में। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समकाओं का हमको निगमन करना है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो सर्व समकाएँ होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 3 आपकी सर्वसमकाएँ होती हैं और उन सर्वसमकाओं की सहायता से हम 6 और सर्वसमकाएँ निकाल लेते हैं, तो कुल मिलाकर हमारी सर्वसमकाएँ 9 हो जाती हैं। अब इसमें हमको देखिए सर्वसमकाओं का निगमन करना है, तो उसमें मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। इसमें हम सीधे सर्वसमकाओं का सूत्र का निगमन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें यानी त्रिभुज लेना होता है। और त्रिभुज कैसा लेना होता है? एक समकोण त्रिभुज लेना होता है। चलते हैं। तो हमने मान लिया कि एक हमारा समकोण त्रिभुज ABC है। ABC यानी कोण जो B है वो 90 डिग्री है। और हमने मान लिया है कि यहाँ पर A बिंदु पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है? थीटा है। हमने मान लिया कोण आपका A बिंदु पर थीटा है और त्रिभुज हमारा ABC है जो कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इन सभी निष्पत्तियों का इस त्रिभुज की सहायता से यानी समकोण त्रिभुज की सहायता से सभी निष्पत्तियों का हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कौन सा भुजा है? BC भुजा। और कर्ण आपका कौन सा भुजा है? AC। इसी प्रकार हमने कॉस थीटा बराबर निकाल लिया। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB है और कर्ण आपका AC है। और हमने टेन थीटा बराबर भी निकाल लिया। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका BC भुजा है और आधार आपका AB भुजा है। इसके बाद हमने कोसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यानी कर्ण बटे ये बन जाएगा आपका लंब। और हमने यहाँ से सेक थीटा बराबर भी निकाल लिया। तो ये होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो यानी कर्ण बटे आधार। और हमने कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। आधार आपका AB है और लंब आपका BC है। अब हम आपको फर्स्ट निष्पत्ति का निगमन करेंगे। और ज़रा हम फर्स्ट सर्वसम का जो आपकी है वो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है, यानी इस सूत्र का हमको निगमन करना है। तो हम इसी समकोण त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे। आप देखते हैं सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करते हैं। तो इसी समकोण त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए इसमें कर्ण आपका कौन सी भुजा है, AC, यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो प्रमेय है आपकी वो कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर आधार यानी AB स्क्वायर प्लस का लंब आपका क्या दिया गया है, BC स्क्वायर, और इसको हमने समीकरण नंबर पहला मान लिया। अब हमने देखा हमारी सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा है धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। यानी हमको पता चल रहा है कि इसकी यानी राइट हैंड साइड में क्या है 1। यदि इस पाइथागोरस थ्योरम में कहीं कैसे भी आपका एक साइड में 1 प्राप्त हो जाए तो हमारा सूत्र निगमन हो सकता है। तो हमने देखा कि AC स्क्वायर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर है। यदि हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग लगा दें तो हमारी सर्वसम का सिद्ध हो जाएगी, यानी निगमन हो जाएगा सूत्र का। तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देते हैं भाई, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे अलग अलग भाग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर का AC स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों पर वर्ग लगा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AB बटे AC का स्क्वायर धन BC बटे AC का स्क्वायर। और हमने देखिए AB बटे AC क्या होता है, कॉस थीटा, तो यानी 1 बराबर स्क्वायर चढ़ा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। BC बटे AC आपका साइन थीटा है तो धन आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी हमारी सर्वसमका के सूत्र का निगमन हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, 1 के। और इसी सर्वसमका की सहायता से दो अन्य सर्वसमकाएं हम पक्षांतर करके निकाल लेते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं दूसरी सर्वसमका के सूत्र का निगमन। तो मुझे लगता है कि आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब दूसरी सर्वसमका की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरी सर्वसमका क्या होती है आपकी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। ये है आपकी दूसरी सर्वसमका। और इस सर्वसमका को हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं हम इसी समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई है। अब हमें इसमें करना क्या है कि इसमें देखो पिछली सर्वसमका में हमने कर्ण के वर्ग का भाग दिया था, और इसमें हम क्या करेंगे कि आपके आधार के वर्ग का भाग देंगे, क्योंकि हमें सामने सामने दिख रहा है कि हमको
यानी राइट हैंड साइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा बनाना है। और इस समकोण त्रिभुज में हम tan स्क्वायर थीटा कब बनेगा, जब BC बटे आपका AB का वर्ग हो। तो देखिए BC का वर्ग है, यानी कहीं से हम AB स्क्वायर का भाग आ जाए यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम फिर से क्या करेंगे, AB स्क्वायर का भाग देंगे। दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाई देते हैं भाग, तो यहाँ पर ये बन जाता है AC बटे AB का स्क्वायर बराबर, इसमें भाग लगाएंगे तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, बन के हो जाएगा। और यहाँ पर आपका BC बटे AB का स्क्वायर। आप देखते हैं कि AC बटे AB क्या है आपका, सेक थीटा। स्क्वायर चढ़ा है तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + BC बटे AB क्या है आपका, tan थीटा, तो यानी tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी सर्वसमता सिद्ध हो जाती है, और इसकी सहायता से भी हम दो अन्य सर्वसमताएं निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमता की। तो इसी प्रकार हम तीसरी सर्वसमता को भी सिद्ध करेंगे। तो आप लोग बताएंगे तीसरी सर्वसमता क्या होती है। तीसरी सर्वसमता याद आ गई होगी आप लोगों को, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के। यानी ये आपकी तीसरी सर्वसमता है, और इसके सूत्र का हमें निगमन करना है। तो इसी समकोण त्रिभुज ABC में ही हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पर भी हमको देख रहा है कि राइट हैंड साइड में क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं इस समकोण त्रिभुज से कॉट आपका कब बनेगा, जब AB अपॉन BC हो। तो AB स्क्वायर तो है, कहीं BC स्क्वायर यानी वर्ग चढ़ा है तो वर्ग हमें लाना पड़ेगा, तो यानी BC स्क्वायर का डिवीजन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर तो देखिए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको हम एक साथ लिख लेंगे, तो यानी AC अपॉन BC का स्क्वायर बराबर AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस इसका भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं AC अपॉन BC। AC अपॉन BC क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है, तो यानी स्क्वायर लगा है तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, वन को हम पहले लिख लेंगे तो बन जाऊँगा त्यों प्लस AB अपॉन BC। AB अपॉन BC क्या है आपका, कॉट थीटा है, वर्ग लगा है तो वर्ग आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी सर्वसमता भी आपकी सिद्ध हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि सूत्र का निगमन हो जाता है। इसकी सहायता से भी हम दो अन्य सूत्रों का निगमन कर लेते हैं, जो कि हमको पक्षांतर करके करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, कि त्रिकोणमिति में इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, यानी सारणियों का मान ज्ञात करना।
किसी भी निष्पत्ति का मान क्या होता है उसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब हम आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाएंगे। तो ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इसी वीडियो के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख जाएंगे, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती हैं और 6 ही निष्पत्तियों की त्रिकोणमितीय सारणी बनती है। और इन सारणी के मानों को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आप त्रिकोणमितीय सारणी के मान भी निकालना सीख जाएंगे। तो मैंने त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखा रहा हूँ आपको, तो सीखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सारणी के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलो मैं टेबल बना रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। छः निष्पत्तियाँ होती हैं, तो 6 डिब्बे तो आपको बनाने ही बनाने हैं, लेकिन एक डिब्बा और बनाना है जहाँ पर आपका कोण काम करेगा, थीटा। ठीक है, तो 1 हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, चौथा कॉलम, पांचवा, ये वाला कॉलम छोटा हो गया है तो इसको बड़ा किए दे रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5। और ये आपका, अब काउंट कीजिए 7 कॉलम हुए या नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6। अभी यानी एक कॉलम की आवश्यकता है, तो एक कॉलम हम नीचे बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिया। यहाँ पर आपका चलता है कोण, यानी थीटा चलता है, तो यहाँ थीटा बनाएंगे। यहाँ पर आपका जो मान चलेगा वो 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, और इसके बाद आपके 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम थीटा वाली इस कॉलम में निष्पत्तियों को लिख लेंगे क्रम से, यानी साइन। यहाँ पर साइन थीटा की बात करेंगे। थीटा का मतलब कोण से है। यदि 0 डिग्री का होगा तो 0 मानेंगे, 30 का होगा तो 30 मानेंगे, 45 का होगा तो 45, और 60 डिग्री का होगा तो 60, और 90 का होगा तो 90 मानते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है कि थीटा ही आपका कोण है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और आपका कॉसेक थीटा। अब देखिए, यहाँ पर देखें, कैमरा नीचे का कर दो, थोड़ी सी झुका दीजिए, नीचे पट्टी आ जाए। आ रही है? ठीक। अब 0 डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने काउंटिंग लिखना चालू किया। 0 1 2 3 और 4, और सभी में हमने क्या किया, 4 से डिवीज़न कर दिया, यानी 4 का भाग लगा दिया। तो आपको 4 का भाग लगाना है सभी में। इसके बाद सभी पर आपको
वर्गमूल चढ़ा देना है, वर्गमूल यानी अंडर रूट चढ़ा देना है आपको। तो चढ़ा दे रहे हैं हम लोग भी, रूट चढ़ा दिए। ये आपको रफली करना है सारणी से अलग किसी अन्य पेज पर। अब देखिए हम 4 का डिवीजन यानी 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो हम जानते हैं कि 0 आएगा, तो यानी साइन 0 का मान आपका 0 आ गया। हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, एक बार कट जाएगा, यहाँ आपका 2 बार, तो यानी अंडर रूट के अंदर 1/2 बचा है अंडर रूट के अंदर, तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही रहेगा। इसी प्रकार रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो 3 पर रूट लगा रहेगा और 4 का वर्गमूल आपका क्या होता है 2। 4 का भाग जब 4 में देंगे, 4 का भाग हम जब 4 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल आपका क्या होता है 1 होता है। तो देखिए साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है जो कि आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो वो भी आ गया, और साइन 60 का मान √3/2 होता है तो वो भी निकाल लिया, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 तो वो भी निकाल लिया। अब बात करते हैं, देखिए हमने साइन का निकालना ही सीखा है, कितना सरल था, यानी 0 के सामने 0 लिखा था, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4, और सभी में 4 का भाग लगा दिया था और सभी पर वर्गमूल का चिन्ह लगा के उसको सॉल्व कर लिया था और सभी के मान रख दिए, तो साइन की यानी सारणी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कॉस की। तो त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है कि साइन कॉस उल्टे होते हैं, यानी जब हम कॉस 0 का मान रखेंगे तो वो हमको साइन 90 का रखना होगा, यानी हम इस ओर से चलेंगे, वो मान रखते जाएंगे पीछे से इस ओर की ओर, यानी 90 से 0 की ओर। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 30 का कितना हो जाएगा √3/2। 45 की जब बात करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और 60 की बात करेंगे तो यानी ये चौथा कॉलम यानी 30 वाले पे आना है साइन के, 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए हमारी दूसरी सारणी भी कंप्लीट हो जाती है कॉस वाली। अब बात हम करते हैं टेन की। तो टेन का मैंने एक फार्मूला बताया था आपका कि साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी यदि हमें टेन 0 का मान निकालना होगा तो साइन 0 का मान रखेंगे और कॉस 0 का, यानी इसी प्रकार सभी का करते जाएंगे तो हमारी सारणी कंप्लीट होती जाएगी। अब बात करते हैं हम टेन थीटा की। तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन 0 का वैल्यू रखेंगे और कॉस 0 का, तो यानी 0/1 होगा, 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम टेन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यानी 2 से 2/2 है तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे बचेगा √3। तो टेन 30 का वैल्यू आपका 1/√3 आ जाता है। जब हम टेन 45 की बात करेंगे तो √2 से √2 समाप्त हो जाएगा 1 टाइम, और 1 का डिवीजन 1 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब हम बात करते हैं टेन 60 की। तो साइन 60 का मान रखेंगे, कॉस 60 का रखेंगे, 2 से 2 में डिवीजन चला जाएगा 1 टाइम, नीचे आपका 1 बचेगा, 1 का √3 में डिवीजन लगाएंगे तो आपका √3 आ जाएगा। अब बात करते हैं टेन 90 की। तो साइन 90 का वैल्यू आपको रखना होगा और कॉस 90 का वैल्यू रखना होगा। साइन 90 का वैल्यू आपका 1 है और कॉस 90 का जो वैल्यू है वो आपका 0 है। यहाँ पर याद रखना कि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 आता है, यदि किसी संख्या में 0 का भाग लगाया जाता है तो अपरिभाषित यानी अनंत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका अनंत आएगा, लेटा हुआ 8 जैसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉट की। कॉट की सारणी भी फिल करना है। तो कॉट की सारणी टेन की उल्टी होती है, यानी जब हम 0 पर रखेंगे तो 90 से पीछे की ओर चलेंगे, 90 से 0 की ओर आएंगे और यहाँ से हम 0 से 90 की ओर चलेंगे। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका अनंत, क्योंकि इस साइड से हमें चलना है। जब हम 30 की बात करेंगे तो √3 आ जाएगा, कॉट 30 का मान √3 आ जाएगा। और 45 की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, और कॉट 60 की बात करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा।
और जब हम 90 की बात करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपकी चौथी सारणी भी कंप्लीट हो जाती है। अब बचती हैं आपकी दो सारणियाँ, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो मैंने व्युत्क्रम सूत्र बताया था कि सेक थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस थीटा के साथ। और सेक थीटा का हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। यदि हमें सेक 0 का मान निकालना होगा तो कॉस 0 का मान रख देंगे 1 के अपॉन, और यदि 45 का रखना होगा तो 45 का, 30 का रखना होगा तो 30 का। इसी प्रकार हम इस सूत्र से सभी सारणी के मान निकाल लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेक 0 डिग्री की, यानी सेक 0 अंश का मान निकालना कितना होता है। तो यानी कॉस 0 का मान रखना पड़ेगा। कॉस 0 का मान क्या है, 1, और 1 में 1 का डिवीजन देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए 1 यानी 1 के बटे √3/2 होगा, और बटे के बटे होता है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यानी 2 कितना हो जाएगा, √3 मान हो जाएगा। जब सेक 45 की बात करेंगे तो 1/1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि बटे के बटे है तो √2 इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 1 का डिवीजन देना है। अब 1 हमको 60 डिग्री का निकालना है, सेक 60 का, तो क्या रखेंगे, कॉस 60 का वैल्यू रखेंगे 1 के अपॉन, तो कॉस का वैल्यू कितना है, 1/2। अब बटे के बटे होता है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 आ जाएगा इसका मान। अब हम बात करते हैं सेक 90 का, तो हमको मान रखना पड़ेगा किसका, कॉस 90 का। कॉस 90 का मान हम जानते हैं 0 है, तो 0 का फिर से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत प्राप्त हो जाएगा। और कॉसेक थीटा की जो सारणी होती है वो सेक के अपोजिट चलेंगे, यानी 90 डिग्री से बढ़ते हुए जाएंगे पीछे की ओर, और यहाँ से हम इस साइड चलेंगे। तो देखिए कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका अनंत प्राप्त होता है। और जब हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो 2 आएगा, 45 की करेंगे तो √2 आएगा, और आपका 60 डिग्री की बात करेंगे तो 2/√3 आएगा, और आपकी 90 डिग्री की बात करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार ये आपकी सारणी कंप्लीट हो गई है, और सारणी आपको, मुझे लगता आई हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग।